वाला है। और यह भी नहीं कि उस गुफा के अंदर कैद परी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रेखा और सुरेखा धीरे धीरे उस संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगीं। रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं जैसे किसी सुरंग का रास्ता बना रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही थीं, बाग और भी शांत होता जा रहा था। रेखा ने धीरे से कहा, सुरेखा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सच में अजीब लग रही है। लेकिन सुरेखा अभी भी हिम्मत बनाए हुए थी। थोड़ा और चलते हैं, शायद वही पहली परीक्षा यहीं कहीं होगी। कुछ ही देर बाद दोनों एक खुली जगह पर पहुंच गईं। वहां एक पुराना पत्थर का पुल था जिसके नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। पुल बहुत पुराना और टूटा फूटा था। जैसे ही दोनों लड़कियां पुल के पास पहुंची, अचानक हवा तेज चलने लगी और कहीं से वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी। यह है तुम्हारी पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। अगर तुम्हें आगे जाना है तो इस पुल को पार करना होगा। रेखा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह पुल तो कभी भी टूट सकता है। सुरेखा ने नीचे खाई की तरफ देखा। सच में वहां गिरना बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर हमें परी को आजाद कराना है तो हमें डर को हराना होगा। सुरेखा ने धीरे धीरे पुल पर फैला कदम रखा। पुल थोड़ा हिला और लकड़ी की आवाज आई। रेखा घबरा गई। सुरेखा, संभल कर। सुरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर रेखा को देखा। तुम भी आओ, मैं यहीं हूँ। रेखा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पर कदम रख दिया।